नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो ऑब्वियसली है श्रद्धा वालकर के मर्डर के बारे में। मेरा नाम है आकाश। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द कैलकाटा हाई कोर्ट और मैं अभी लॉ में अपना मास्टर्स भी कर रहा हूँ। एंड आई ऑब्वियसली रन दिस यूट्यूब चैनल विथ टू ऑफ माई फ्रेंड्स। बट नाउ कमिंग टू द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही दुख भरी और बेरहम घटना है ये। एंड फ्रॉम टीम लॉविट, condolences to the parents and family of the victim। पर कहीं ना कहीं जाके हमने सोचा कि ये जो घटना है, ये जो सनसनी घटना घटती है कभी कभी, अगर इनको इस्तेमाल करके हम थियोरेटिकल लॉ और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिंक को लेके एक वीडियो बना सके, तो कहीं ना कहीं वो जो लॉ स्टूडेंट्स है या फिर जो फ्रेश प्रैक्टिशनर्स है या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स, ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स है, उनके लिए भी काफ़ी काम आ सकता है, या फिर जो भी कोई इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो उसको ये काम आ सकता है। तो इस वीडियो का मुद्दा वही है कि ये जो घटना घटी है, जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है, उसको लेके हम देखेंगे कि इस घटना में क्या क्या चार्जेस उस आफ्ताब अमीन पूनावाला उसके ऊपर लग सकता है, ये हम एनालिसिस करेंगे। और आप अभी डिस्कशन शुरू होने से पहले आप जाइए कमेंट्स में और आपको क्या लगता है कौन से सेक्शंस यहाँ पे ऐड हो सकते हैं वो लिखिए, और फिर वापस आइए और देखिए क्या वो मैच करते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन जो यहाँ पे लगेगा वो ऑब्वियसली है 302 मर्डर के लिए, आईपीसी 302 फॉर मर्डर। और इसमें मैक्सिमम सजा आफ्ताब का डेथ पेनल्टी हो सकता है। ठीक है, अब डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है मर्डर के केसेस में, मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है, और जो कि इस केस में कंसिडरिंग द ग्रूसम नेचर ऑफ द केस इज पॉसिबल, बट डेथ पेनल्टी अगेन इज क्वाइट रेयर। अब दूसरा सेक्शन जो यहाँ पे लगेगा वो है आईपीसी सेक्शन 201। ये सेक्शन है फॉर कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस एंड फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जब कत्ल के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े किए एंड देन ही शोव्ड देम इनटू द फ्रिज, और फिर बारी बारी से हर रात दिन बर दिन वो जंगल में जाके एक एक पीस फेंकता रहा। दिस विल अमाउंट टू कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, राइट। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने इंफॉर्मेशन दिया कि श्रद्धा के साथ उसकी लड़ाई हो गई है एंड श्रद्धा लेफ्ट द हाउस। दिस विल कंस्टिट्यूट प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो जब भी कोई ऑफेंस में कोई एविडेंस को डिसअपियर करता है या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो अगर वो ऑफेंस, द ओरिजिनल ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दिस इज हैपनिंग, इफ दैट इज पनिशेबल बाय डेथ, बाय कैपिटल पनिशमेंट विच इट इज इन दिस केस, तो मैक्सिमम सजा उसके लिए, उस डिसअपियरेंस के लिए, उस फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम 7 साल तक का सजा हो सकता है अलोंग विथ फाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सेक्शन। अब फाइनली जो तीसरा सेक्शन यहाँ पे लग सकता है, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट विल बी सेक्शन 322 ऑफ द आईपीसी, दैट इज पनिशमेंट फॉर ग्रीवस हर्ट। अब ये सवाल जायज है कि जब मर्डर हो गया है तो वहां पे ग्रीवस हर्ट का सेक्शन क्यों लगेगा। तो देखिए, अगर हम क्रिमिनोलॉजी के थियोरी या जुरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ये ऐसे काम करता है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है या किसी ने कोई ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस को करने के लिए दे हैड टू कमिट अ प्रीसीडिंग एक्ट, राइट। तो वो प्रीसीडिंग एक्ट अगर वो इन इटसेल्फ एक ऑफेंस है तो आपको उसके लिए भी सजा देना पड़ेगा, उसके अंदर भी आपको अक्यूज्ड को बुक करना पड़ेगा। यू हैव टू बुक द अक्यूज्ड फॉर बोथ द ऑफेंसेस, नॉट जस्ट द अल्टीमेट ऑफेंस दैट वाज कमिटेड but also the act which was committed preceding that ultimate offense। For example, मान लीजिए आप घर पे नहीं है और आपकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घर में आ जाता है और वो कुछ चोरी करके ले जाता है आपके घर से, राइट। अब जब वो चोर पकड़ा जाएगा तो उसे सेक्शन 379 के तहत थेफ्ट के अंदर तो बुक किया ही जाएगा, पर साथ ही साथ सेक्शन 447 के अंदर ट्रेसपास के लिए भी बुक किया जाएगा, क्योंकि अगर उसने चोरी की है तो उसने ट्रेसपास तो ऑब्वियसली की है ना, तो उसके लिए भी उसे सजा देना पड़ेगा। दैट्स हाउ द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस और मशीनरी वर्क्स। सिमिलरली इस केस में इवन इफ आफ्ताब्स इंटेंशन वाज टू किल हर, उसके दिमाग में और कोई इंटेंशन था ही नहीं, ही अटैक्ड टू किल हर, ही स्ट्रैंगल्ड हर टू किल हर,
लेकिन बिफोर किलिंग हर उसके पहले स्टेप था ग्रीवर्स हर्ट। क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन 320 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस ग्रीवर्स हर्ट कि अ हर्ट दैट एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो जब आफ्ताब ने मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन किया, गला दबाया श्रद्धा का, तो पहले तो ग्रीवियस हर्ट हुआ बिकॉज इट वाज अ हर्ट दैट एंडेंजर्ड हर लाइफ, और उसके बाद बिकॉज शी डाइड it will amount to murder. But according to the criminal theories, you have to also punish Aftab under the section of grievous hurt, which is section 322. बस तो यही 3 सेक्शन से जो जितना इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे पास है उसके बिना पे मैं कह सकता हूँ कि यही 3 सेक्शंस या धाराएं या फिर चार्जेस अभी उस पे लग सकते हैं। अगर सामने इसके आगे कुछ भी और इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो अकॉर्डिंगली अगर कोई सेक्शंस ऐड होना है तो वो हो जाएगा, पर फिलहाल जितना भी है कि उसने मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन किया और फिर एविडेंस को डिसअपियर किया, तो उसमें हमें इतना ही सेक्शंस देखने को मिलता है।